का स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 9212 भर्ती में कोर्ट ऑर्डर का वेट कर रहे थे कि कोर्ट ऑर्डर आ जाए, उसके बाद ही आप सभी को अपडेट देंगे। आज आयोग और विभाग से जानकारी लेने का भी प्रयास हुआ, तो केवल इतना बताया गया कि एक बार डिवीज़न बेंच का कोर्ट ऑर्डर आ जाने दीजिए, उसके बाद फिर शासन की तरफ से जो भी निर्देश प्राप्त होगा उसी के अनुसार हम लोग आगे ज्वाइनिंग की प्रोसेस बढ़ाएंगे। लेकिन ना तो अभी कोई कन्फर्म डेट का पता चल पा रहा है, और एक जो मामला है रजिस्ट्रेशन वाला जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें केवल 3 याचियाँ है तो 4 लोग, लेकिन केवल 3 याचियों के लिए वहाँ पर आदेश हुआ है। इसमें भी अभी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि इसमें किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, यानी इन याचियों को ज्वाइनिंग प्रक्रिया में या चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, भर्ती में शामिल किया जाएगा, या फिर आयोग और सरकार अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे दोबारा से। अभी आप देखिए 16 जनवरी को एक मामला सुना जाएगा रिजर्वेशन वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इसी तरह से जनवरी में ही कुछ और भी मामले हैं, जैसे कुछ तो सिमिलर मैटर होने की वजह से किसी न किसी केस में जाकर के टैग हो जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे फरवरी में कुछ न कुछ केसेज आपको देखने को मिल जाएंगे जिनकी सुनवाई चलती रहेगी। एक तो आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में जो 13,453 वाला है, जिसमें 73 या 74 याचियाँ, और एक 103 वाली जो सेकंड लिस्ट है वो भी उसी के साथ टैग हो गई है। उसके बाद कुछ और भी पिटीशन पड़ी हुई हैं बाद में याचिकाएं, वो भी जाकर के उसी में टैग हो रही हैं। मतलब केसेज कितने पड़ गए हैं कुछ उसका आइडिया नहीं है, कितने पड़ गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं। जितनी आप उम्मीद कर रहे होंगे 100 के ऊपर तो बहुत पहले पहुँच गए थे। टोटल जो इस समय जितनी टोटल याचिकाएँ पड़ी हुई हैं सब मिला करके बता रहा हूँ मैं आपको, इलाहाबाद हाई कोर्ट में लखनऊ बेंच में सभी मैटर को मिला करके। अभी एक कोर्ट ऑर्डर था ईडब्ल्यूएस के प्रकरण में, और उसको निस्तारित करवाने में इतना समय लग गया आयोग को, विभाग को। यहाँ पर देखिए केवल एक जो अच्छी सकारात्मक चीज़ आप सभी के लिए ये है, जैसे हमने कल सुबह ही आप सभी को बता दिया था, कल सुनवाई भी होने वाली थी और कल सुबह ही हमने आप सभी को बता दिया था, उसके एक दिन पहले मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का भी प्रयास किया गया था। तो कल हमने सुबह ही आप सभी को बता दिया था कि शासन का निर्देश, मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि इस भर्ती में जो कुछ भी कोर्ट के मैटर हैं उनको निस्तारित करवाइए। अगर उनकी वजह से ज्वाइनिंग प्रक्रिया नहीं हो पा रही है तो उनको फाइनल करवाइए और ज्वाइनिंग करवाइए इन एएनएम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की। फिर आप देखेंगे कल कोर्ट में सुनवाई हुई और 1 घंटे से भी ज़्यादा लगातार सुनवाई चली, और उसके बाद मामला फाइनल भी हो गया। इसी तरह से कोई भी अगर मैटर हो, अगर यहाँ पर सरकार का निर्देश होगा, अगर सरकार, शासन और अगर आयोग, अगर ये लोग चाहेंगे तो वो मैटर जल्दी उसको डिसीजन या उसमें जल्दी फाइनल करवाए जा सकते हैं, कोर्ट से सुनवाई करवाए जा सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर कब तक आ सकता है तो फिलहाल में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट में जब कोई भी चीज़ें होती हैं, चाहे कोर्ट की सुनवाई होने वाली हो उसमें क्या डिसीजन आ सकता है या फिर कोर्ट ऑर्डर कब तक आएगा, ये सब चीज़ें प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल होता है, उसका कोई भी अनुमान लगा पाना मुश्किल होता है। नहीं तो कल रात से ही उम्मीद थी कि कल रात को ही आ जाना चाहिए था, बट नहीं आ पाया। आज भी देखिए अभी भी उम्मीद है, साइट पर अपलोड के लिए लगाया जा सकता है। तो बस यहाँ पर हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी बिल्कुल नहीं पता है कि कब तक कोर्ट ऑर्डर आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है, बस आप इतना मान करके चलें, और जब भी कोर्ट ऑर्डर आएगा आपको हम तुरंत उसकी जानकारी देंगे। एक हमारा निवेदन यहाँ पर है, देखिए जो प्रोविजनल की बहनें हैं या फिर विदहेल्ड की बहनें हैं, आप लोग अपने आप को सिलेक्टेड है मानकर चले, आप लोग सिलेक्टेड है तो आप लोग अपने आप को यहाँ पर अलग ना मान करके चलें। 8,831 में आप भी हैं। आप ये ना सोचें कि हमारा अभी सिलेक्शन, हमारा ज्वाइनिंग कब तक होगा। आप में जो कुछ भी प्रक्रिया बची है डीबी आदि की, वो बहुत थोड़ा सा काम है। ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जिस दिन शुरू हो जाएगी उसके बाद आप लोग आयोग जाकर के पता भी कर लीजिएगा, फिर आप लोगों की प्रोसेस तुरंत शुरू होगी, देरी नहीं होगी बिल्कुल भी। इतना तो मुझे पूरा विश्वास है आयोग के ऊपर। सचिव सर आप देखेंगे पहले भी उन्होंने कहा था कि कोर्ट वाले जो मैटर थे उन्होंने कहा था कि जल्दी हम कर देंगे, आपकी प्रक्रिया भी, आपकी फाइलें भी जल्दी हम विभाग को भेज देंगे। तो यहाँ पर सभी लोगों को मिल करके, चाहे फ्रेश बहनें हो, आपस में आप लोगों को संगठित रहना है। आप सभी लोग सिलेक्टेड हैं, प्रेस की बहनें और प्रोविजनल, सब लोग मिल करके कोशिश करिए कि विभाग भी जाना है और आयोग भी जाना है। फ्रेश बहनें हैं आप प्रोविजनल का सपोर्ट करिए, अपने लिए भी कोशिश करिए, इसी तरह से प्रोविजनल बहनें हैं आप अपने लिए भी बात करिए, और सबकी ज्वाइनिंग के लिए भी, फ्रेश की भी ज्वाइनिंग होगी तो आप लोगों की भी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आप सभी लोग सिलेक्टेड हैं। आप देखिए जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है वे लोग कितना प्रयास कर रहे हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जा रहे हैं, और आप सभी लोग सिलेक्टेड हैं। उसके बाद अगर आप प्रोविजनल में हैं तो आप उसके लिए परेशान हैं, बिल्कुल भी आप मत सोचिए।
न्यूज़पेपर में जो खबर आई थी, चूँकि 7,189 जिनके जिला प्रेफ़रेंस हो चुके थे फ्रेश के, तो उनके जॉइनिंग की प्रक्रिया की जानी थी, लेकिन अचानक से रुक गई थी कोर्ट मैटर की वजह से ईडब्ल्यूएस वाले में। तो वही खबर सबको पता है, न्यूज़पेपर वालों को, उन्होंने वही खबर छापी है। उससे बिल्कुल भी आप ये ना सोचें कि उनके न्यूज़पेपर में या फिर अभी जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से उनके ऑफ़िशियल ट्विटर हैंडल से भी एक वही प्रिंट मीडिया वाला जो खबर है उसको उसकी कटिंग टैग करते हुए ट्वीट किया गया है। तो वहाँ पर भी प्रोविज़नल या विदहेल्ड का नाम नहीं लिखा है, लेकिन आप इतना बिल्कुल आप मान करके चलें कि आप लोग भी सिलेक्टेड हैं, प्रोविज़नल की बहनें भी। तो यहाँ पर आप सभी लोग मिल कर के प्रयास करिए। आज के लिए भी हमने निवेदन किया था कि कुछ बहनें जो लखनऊ की हों, बहुत दूर की बहनों को परेशान नहीं होना, लखनऊ व आसपास की जो बहनें हों, अमेठी, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, जो आसपास के 4-6 ज़िले की बहनें जो आ सकती हैं, आपके पास कन्वेंस हो, आपके साथ कोई आने वाला हो, तो अगर आप आ सकते तो 10, 15, 20 बहनें आयोग चली जाएँ, 10, 15, 20 बहनें विभाग चली जाएँ। वहाँ पे जा कर के बस क्या कहना है, सर हम लोगों की प्रक्रिया जो जॉइनिंग की प्रोसेस है वो आगे बढ़ाई जाए। उनसे निवेदन करना है, रिक्वेस्ट करना है। इसी तरह से प्रोविज़नल की बहनें हैं, आप लोग भी रिक्वेस्ट करें, निवेदन करें कि सर हम लोगों की फाइलें भी विभाग को भेज दी जाएँ। जो भी उसमें डीबी आदि के मैटर हैं उनको आप क्लियर करवा लीजिए अपने स्तर से। बाकी जब तक नोटिस नहीं आ जाता है जॉइनिंग को लेकर के, तब तक कुछ भी कन्फर्म नहीं है। या तो बिल्कुल कन्फर्म जानकारी होगी तो आपको बता देंगे हम। अभी कोई भी कन्फर्म डेट नहीं है। अभी हमें कोशिश पहले की भांति ही लगातार और संगठित होकर के पूर्ण प्रयास करना है हमें अभी भी। अभी तो हमने एक बाधा पार की है, बहुत बड़ी बाधा पार की है। अभी न जाने कितने बाधाएँ, कितने और जो विवाद हैं भर्ती को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले की भांति ही अभी भी पूरा प्रयास करना है कि जल्दी से आप सभी की जॉइनिंग हो। यहाँ पर ये खबर आने से बहुत ज़्यादा हमें ये नहीं मान करके चलना है कि नहीं अब होने जा रहा है प्रोसेस, बल्कि अपना प्रयास हमें लगातार करते रहना है। साथ ही साथ जब तक नोटिस आ नहीं जाती है, तब तक हमें बिल्कुल कन्फर्म मान करके नहीं चलना है कि जॉइनिंग होने जा रही है। बाकी देखिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आप लोग परेशान हो या फिर आप लोग जैसे अभी एक दिन पहले ही कोर्ट से मैटर फाइनल हुआ, आप लोग खुश थे कि चलिए अब कम से कम हम लोगों की प्रोसेस आगे बढ़ने जा रही है। आगे कुछ सकारात्मक अपडेट मिलेगी या फिर कोई अच्छी खबर मिलेगी, हम आपको ज़रूर बताएँगे। लेकिन आप लोग परेशान मत हुआ करिए, क्योंकि जितनी चीज़ें हमारे आपके हाथ में हैं उतना हम लोग करेंगे।